हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस एंड साइट। देखिए, अब तक हमने प्रश्नावली 4 तक विद एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है कोर्स। तो देखिए, आज मैं आपको जो एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, उसकी प्रश्नावली 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसे वीडियो के अंदर हम इसी प्रश्नावली के बारे में चर्चा करेंगे कि इस प्रश्नावली में समांतर श्रेणी कैसी होती है, एनवा पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, अंतिम पद से एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, या फिर एन पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। तो देखिए, यहाँ पर मैं हमें सूत्रों का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ पर सूत्र लिखाऊंगा आपके लिए, आप नोट कर लेना और उन सूत्रों को याद कर लेना। ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो भैया, अगर मेरे साथ गणित और विज्ञान का कोर्स पढ़ना है एग्जाम तक, कोर्स होने के बाद दोबारा से मैं रिवीजन चालू कर दूंगा मैं आपका। तो देखिए, अगर आपको मेरे साथ मिलकर रहना है, आपको गणित और साइंस में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो भैया बने रहिए मेरे साथ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। ठीक है ना। और आपसे जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है ना। लाइक किया करो भैया वीडियो को। आप वीडियो को देखते हो तो भैया लाइक भी तो कर दिया करो। लाइक पर बटन दबाने में आपका क्या जा रहा है? तो यानी लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और एक छोटा सा प्यारा सा आपके मन में आए वो कमेंट कर देना। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी से कि समांतर श्रेणी कैसी होती है। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति कहीं पर कार्य कर रहा है किसी कंपनी में या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। तो मान लीजिए उसका एक वर्ष का वेतन 8,000 रुपए है। एक वर्ष का वेतन कितना है भैया? 8,000 रुपए है। और उसे कहा जाता है कि तेरे वेतन में प्रति वर्ष 500 रुपए की वृद्धि की जाएगी। तो देखिए, प्रथम वर्ष का वेतन कितना है उसका? 8,000 रुपए है। कितना है? 8,000 रुपए। अगर हम अगले साल के वेतन की बात करें तो 500 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो अगले साल का वेतन कितना होगा उसका? 8,500 होगा। कितना होगा? 8,500। अगर हमें उससे अगले साल के वेतन की बात करें तो उससे अगले साल उसका वेतन हो जाएगा 9,000 रुपए। और हम उससे अगले साल की बात करें तो उसका वेतन हो जाएगा भैया 9,500 रुपए। और उससे अगले साल का वेतन हो जाएगा 10,000 रुपए। इसी प्रकार से उसका वेतन बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, जो मैंने यहाँ पर ये श्रेणी लिखी है, ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। क्योंकि तो देखिए, समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें दो पदों के बीच का जो सार्व अंतर होता है, यानी इसमें से इसको घटाने पर कितना आएगा? 500। तो यानी 500 की तो वृद्धि हो रही है। यहाँ पर कितने का अंतर है? 500 का। यहाँ पर कितने का अंतर है? 500 का। सब जगह 500 का अंतर है। ठीक है ना। जो ये अंतर होता है इसे हम सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब सभी का अंतर, और सार्व अंतर को हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, आपने देखा यहाँ पर कि सभी में अंतर कितने कितने का है? 500 500 का अंतर है। तो ये जो सार्व अंतर होता है ये समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सार्व अंतर समान होना चाहिए सभी पदों के बीच में। तो उसे ही हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है ना। तो आ गई होगी अब आपके समझ में कि यहाँ पर 8,000 है, यहाँ 8,500, 9,000, 9,500, 10,000, सब में कितने कितने का अंतर है भैया? इसमें और इसमें 500 का, इसमें और इसमें 500 का, इसमें और इसमें 500 का, इसमें इसमें 500 का। तो सबके मध्य अंतर 500 500 का है। तो सार्व अंतर हमारा समान है। अगर सार्व अंतर समान होता है तो दी गई जो श्रेणी होती है वो यानी समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है ना। सार्व अंतर समान होना चाहिए। और देखिए, हम गिनतियों की बात करें, आपने गिनती पढ़ी है, सभी जानते हैं गिनती।
अनपढ़ भी जानते हैं, है ना, आप तो पढ़े लिखे हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इसी प्रकार से कहां तक है भैया, ये अनंत तक जाती हैं। अब इनकी हम बात करें तो इन दोनों पदों के बीच कितने कितने का अंतर है भैया, 1 और 2 के बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 2 और 3 के बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 3 और 4 के मध्य कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सभी पदों के बीच में कितने कितने का अंतर आ रहा है, 1 1 का अंतर आ रहा है। यानी गिनतियों में सार्व अंतर समान होता है। गिनतियों में क्या समान होता है, सार्व अंतर समान होता है, ठीक है ना। सार्व अंतर, सार्व का मतलब सभी, अंतर मतलब अंतर, यानी सभी के बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए, तो वही श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो ये जो हम गिनतियां लिखते हैं तो गिनतियां भी हमारी समांतर श्रेणी में ही होती हैं। किसमें होती हैं, समांतर श्रेणी में होती हैं। और हम पहाड़ों की बात करें, जैसे 2 का पहाड़ा लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 12, ऐसे डॉट डॉट, ठीक है ना। अब इस पहाड़े की बात देखो, यहाँ पर 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है भैया, 2 का अंतर है। 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 6 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 8 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 10 और 12 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो आप देख रहे हैं ना कि सभी के मध्य, सभी पदों के मध्य कितने कितने का अंतर आ रहा है भैया, 2 2 का अंतर आ रहा है। तो ये अंतर हमारा समान आ रहा है। अगर अंतर समान आता है तो भैया ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है ना। अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई श्रेणी दे रखी है तो उस श्रेणी के अंदर सभी पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, उसे ही हम समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है ना। तो इतना आ गया आपकी समझ में कि हाँ भाई सार्व अंतर यानी अंतर समान होना चाहिए सभी पदों के बीच। अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए समांतर श्रेणी के अंदर, समांतर श्रेणी के अंदर तो देखिए जो ये 8000 है तो ये आपका प्रथम पद कहलाएगा। तो यहीं से ही तो स्टार्ट हो रही है श्रेणी। तो ये आपका प्रथम पद है, क्या है भैया, प्रथम पद। ये आपका द्वितीय पद है, क्या है, द्वितीय पद, दूसरा ही तो पद है। और ये आपका तृतीय पद है, और ये आपका चतुर्थ पद है, ठीक है ना। और ये आपका पांचवा पद है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जो समांतर श्रेणी होती है जो स्टार्टिंग में लिखा होता है वो आपका प्रथम पद होता है। प्रथम पद को हमें A1 से प्रदर्शित करेंगे, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से और पांचवें पद को हम A5 से प्रदर्शित करेंगे। ऐसे ही हम nवें पद को AN से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। ये एन का मतलब जो अंतिम पद होगा उसको हम ये एन से प्रदर्शित करेंगे। अब मैं यहां पर इसको मिटा रहा हूं, तो देखिए जो अंतर होता है सभी पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, सार्व अंतर कहते हैं। और सार्व अंतर को हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। अब पहले तो समांतर श्रेणी के बारे में देखिए, जो ये हिंदी में ये जो बढ़ रही है समांतर श्रेणी, इसको हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो देखिए ये एरिथमेटिक का ये ए वर्ड ले लिया गया है, ठीक है, और प्रोग्रेशन का पी वर्ड ले लिया गया है। तो यह समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे भैया, एपी। आपकी प्रश्नावली 5 के अंदर आपको एपी शब्द बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एपी का मतलब तो आप समझ गए होंगे, ए का मतलब होता है एरिथमेटिक, पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन, और एरिथमेटिक का मतलब होता है समांतर, और प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समांतर श्रेणी होता है, ठीक है ना। समांतर श्रेणी को अगर मैं एपी बोलूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
कि एपी क्या है, ठीक है ना, जिसको बार बार बोला जा रहा है, तो ये एपी आपकी समांतर श्रेणी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आ जाइए यहाँ पर, जो देखिए यहाँ पर अभी अभी मैंने बताया कि प्रथम पद को हम A1 से प्रदर्शित करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, A1 से, और दूसरे पद को हम A2 से प्रदर्शित करेंगे, तीसरे पद को हम A3 से प्रदर्शित करेंगे, चौथे पद को हम A4 से प्रदर्शित करेंगे, पांचवें पद को A5 से कर लेंगे, छठवें पद को A6 से कर लेंगे, और 100वें पद को A100 से करेंगे, 1000वें पद को 1000 से करेंगे, और nवें पद को हम an से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए समांतर श्रेणी को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। समांतर श्रेणी को व्यक्त करना, ठीक है ना। समांतर श्रेणी को हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, प्रथम पद को A1 से, दूसरे पद को A2 से, तृतीय पद को, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से, पांचवें पद को A5 से, ऐसे nवें पद को हम an से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो ये प्रथम पद जो होता है आपका A1, इसको हमें A से भी प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, A से भी प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए हमने अभी एक एग्जांपल लिया था वेतन वाला, कि प्रथम पद कितना था, 8000 रुपए, और उसका अगले साल का वेतन यानी दूसरा पद क्या था, 8500, है ना। तो आपने देखा उससे अगला वेतन क्या था, 9000 रुपए, उससे अगला वेतन कितना था, 9500, उससे अगला वेतन कितना था, 10000 रुपए। तो आपने वहां पर देखा कि सब में 500 500 500 जुड़ रहा था, जुड़ रहा था या नहीं जुड़ रहा था, 5 जुड़ रहा था। जो वो 500 था वो क्या था, वो यानी सार्व अंतर था, क्या था, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से करते हैं, स्मॉल डी से, किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तो देखिए प्रथम पद में अगर हम डी को जोड़ दें, यानी सार्व अंतर को जोड़ दें, तो दूसरा पद आ जाता है। तो देखिए हमें अगर इसे ए में प्रथम पद में अगर हम सार्व अंतर डी को जोड़ देते हैं, तो आपका दूसरा पद आ जाएगा ए प्लस डी। ए प्लस डी से दूसरा पद हम निकाल लेंगे। अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो इसमें यानी इसमें फिर डी जोड़ना पड़ेगा। तो ए प्लस डी में फिर डी जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 8000, यहाँ पर 8500, और यहाँ पर 9000, इसको लिख रहा हूं मैं समझने के लिए, 9500, ठीक है, इनको ही समझ लो। तो देखिए यहाँ पर 8000 था, तो 8000 में 500 जोड़ा, यानी सार्व अंतर डी का मान जोड़ा इसमें, तो ये निकल के आ गया। अब इसमें फिर सार्व अंतर डी का मान 500 जोड़ेंगे, 8500 500 जोड़ेंगे तो 9000 आ जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ए प्लस डी में फिर हमको डी का मान जोड़ना है। तो यह ए प्लस है, कितने डी हो गए, 2 डी। तो ये आपका तीसरा पद आ जाएगा ए प्लस 3 डी से, किससे आ जाएगा, ए प्लस 3 डी से। अगर हमें चौथे पद की बात करें, चौथा पद निकालना है हमको, तो ये कैसे आएगा, 9000 में कितना जोड़ना पड़ेगा, डी का मान 500 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 9500 आएगा। ऐसे ही हमको ए प्लस 3 डी में डी जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए भैया, ए प्लस यहाँ पर 3 डी नहीं आएगा, 2 डी आएगा, कितना आएगा, 2 डी, ठीक है ना। अब देखिए ए प्लस 2 डी में क्या जोड़ना है, फिर डी जोड़ देना है, कितने डी हो जाएंगे, अब 3 डी हो जाएंगे। तो ए प्लस 3 डी। तो चौथा पद अगर हम निकालना चाहें तो हम ए प्लस 3 डी से निकाल लेंगे, किससे निकालेंगे, ए प्लस 3 डी से। अगर हमको पांचवा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है, यानी यहाँ पर इस श्रेणी के अंदर सार्व अंतर कितना है, 500 500 का अंतर है। अगर हमें अगला पद और निकालना चाहें तो 9500 में हमको 500 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 500 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ही तो अपन का 10000 आएगा। ऐसे ही हमको जब पांचवा पद निकालना है तो ए प्लस 3 डी में फिर अपन को डी जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए भैया, ए प्लस 3 डी में डी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस का 4 डी आएगा, कितना आएगा, ए प्लस 4 डी। तो ए प्लस 4 डी से हमें पांचवा पद निकाल लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम एनवा पद निकालना चाहें तो देखिए अब इसको समझने का प्रयास करना।
तो देखिए यहाँ पर जब हम प्रथम पद निकाल रहे थे तो डी का मान क्या था 0, ठीक है ना। जब हम दूसरा पद निकाल रहे तो ये तो सब में जुड़ रहा है, यहाँ पर डी की ही तो संख्या बढ़ रही है। तो देखिए जब हम दूसरा पद निकाल रहे थे तो यहाँ पर डी कितने थे 1, यानी जौन सा पद पूछा जा रहा है ना उससे 1 कम डी है, ठीक है ना। दूसरा पद है तो डी 1 है, तीसरा पद निकालना है तो डी कितने है 3 में से 1 कम 2, तो 2 डी होंगे, ये तो जुड़ेगा जुड़ेगा सब में। चौथा पद निकालना है तो ये देखिए ये तो अपन का जुड़ ही रहा है, चौथा पद निकाला 1 कम कर दो 3, तो 3 डी आएंगे, ठीक है ना। अगर आपको पांचवा पद निकालना है तो ये तो जुड़ेगा जुड़ेगा, 5 का 1 कम 4, तो 4 डी जुड़ेगा ये में, ठीक है। ऐसे ही जौन सा पद पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए 10वां पद पूछा जाता है तो ये तो अपन का जुड़ेगा जुड़ेगा, तो 10 से 1 कम 9, तो 9 डी जोड़ने ए में, कितने डी जोड़ने 9 डी, ठीक है ना। तो 10वां पद निकालने के लिए ए प्लस 9 डी का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए आपको 20वां पद निकालना है ए 20, तो देखिए ए में क्या जोड़ना है, कितने डी जोड़ने ए में, तो 20 से 1 कम 19, तो 19 डी जोड़ना है, कितना डी जोड़ना है 19 डी। अब तो आ गया होगा आपकी समझ में, ए 10 निकालना है तो ए प्लस 9 डी, ए 20 निकालना है तो ए प्लस 19 डी, अगर आपको ए 25 निकालना है तो ए प्लस के 24 डी आएगा। तो यानी जौन सा पद निकाला जाता है उससे 1 कम डी होता है, ठीक है ना, डी के गुणा में होता है। तो देखिए अगर हमको एनवा पद निकालना है तो ए में जोड़ना है, क्या जोड़ना है भैया, एनवा पद निकालना है तो ये एन का 1 कम एन माइनस 1 आएगा, क्या आएगा एन माइनस 1, इतने डी होंगे, एन माइनस 1 डी होंगे, ठीक है ना। तो जो आपकी जो ये नीचे श्रेणी बन के आई है ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, क्या है ये व्यापक रूप बोल लो या फिर व्यापक पद बोल लो, इसे को हमें व्यापक पद कहते हैं, क्या कहते हैं व्यापक पद। ये आपका समांतर श्रेणी का क्या है भैया, व्यापक पद है। समांतर श्रेणी का व्यापक पद है बोल लो या व्यापक रूप बोल लो, ठीक है ना। ये तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये एन है तो ये भी ये एनवा पद निकालना है, इससे क्या निकलेगा एनवा पद निकलेगा, तो ये एनवा पद निकालने का सूत्र है। तो इसको भी आप याद कर लेना भैया, ये एन बराबर कैसे निकालेंगे एनवा पद, ये एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। यहां देखिए ये एन क्या है, एनवा पद बोल लो या फिर अंतिम पद बोल लो। यहां ए एन बराबर क्या है भैया, एनवा पद, क्या है एनवा पद बोल लो या फिर अंतिम पद बोल लो, क्या बोल लो अंतिम पद, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका प्रथम पद है, क्या है प्रथम पद है, ए को हम प्रथम पद कहते हैं। एन क्या है आपका, एन पदों की संख्या है, एन क्या है पदों की संख्या, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इनसे आप परिचित हो लेना। ये एन एनवा पद या अंतिम पद, ये आपका प्रथम पद, एन पदों की संख्या, और डी क्या है आपका, डी से आप परिचित हो चुके हैं स्टार्टिंग में, सार्व अंतर, क्या है भैया सार्व अंतर है डी का मान, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई समांतर श्रेणी दे रखी है और आपको सार्व अंतर निकालना है, क्या निकालना है सार्व अंतर, तो देखिए सार्व अंतर आप कैसे निकालेंगे, सार्व अंतर डी का मान, तो क्या करना है आपको अगली संख्या में से पिछली संख्या घटा देनी है, यानी इसे में से ये घटानी है, सार्वंतर निकल के आ जाएगा। इसमें से ये घटा देंगे तब भी सार्वंतर आ जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे तब भी सार्वंतर आ जाएगा, यानी हमें A2 में से A1 घटा देंगे तब भी आ जाएगा, हम A3 में से A2 घटा देंगे इससे भी सार्वंतर निकल के आ जाएगा, अगर हम A4 में से A3 घटा देंगे तब भी हमारा सारवंतर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। यानी अगले पद में से पिछला पद घटाना है तब आपका सारवंतर निकल के आ जाएगा। जैसे हम अभी एग्जांपल पढ़ा था 8,000, 8,500, 9,000, 9,500, तो यहाँ पर हमको सारवंतर निकालना है तो ये इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यानी 8,500 में से क्या घटाना पड़ेगा 8,000 घटाना पड़ेगा, तभी तो सारवंतर निकल के आएगा 500।
ठीक है ना। अगली संख्या में से पिछली संख्या घटा देनी है हमको। तो ये याद कर लेना भैया, समांतर श्रेणी को व्यक्त कैसे करते हैं, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN से। समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D डॉट डॉट A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, An बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इससे हम nवा पद निकालेंगे। कौन सा पद निकालेंगे, nवा पद। ठीक है। एपी का nवा पद, तो nवा पद निकालने का सूत्र है आपका an बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये सूत्र याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर an और d से आप परिचित होने चाहिए। an आपका nवा पद या अंतिम पद बोल लो। a आपका प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या होती है कि पद कितने हैं, 10 है, 20 है, 100 है, 1000 है। और d आपका सारवंतर होता है। अगर आपको सारवंतर निकालना हो तो हम A2 माइनस A1 से निकाल लेंगे, A3 माइनस A2 से निकाल लेंगे, A4 माइनस A3 से निकाल लेंगे। यानी अगले पद में से पिछला पद घटा के हम सारवंतर निकाल लेते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हमें। तो देखिए अब हमने nवा पद निकाल लिया ना। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको कोई समांतर श्रेणी दे रखी है, क्या दे रखी है भैया, समांतर श्रेणी दे रखी है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN। ये आपकी समांतर श्रेणी दे रखी है और इस A1 A2 A3 A4 इनकी जगह में कोई संख्याएं होंगी। ठीक है ना। अगर आपको कोई समांतर श्रेणी दे रखी है और आपसे कहा जा रहा है कि पीछे की तरफ से 10वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो। ठीक है ना। यानी पीछे से nवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, nवा पद कैसे निकालेंगे, तो देखिए अंतिम पद से, अंतिम पद ये है हम अपन का। तो पीछे की साइड से अगर हमको कोई सा पद निकालना हो तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सूत्र लिखा रहा हूं, उस सूत्र के जरिए हम निकाल लेंगे पीछे से nवा पद। ठीक है ना। तो देखिए अंतिम पद से nवा पद ज्ञात करना। तो nवा पद ही रहने दो। ठीक है ना। कि पीछे की तरफ से nवा पद ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे हमें, तो देखिए ये सूत्र है आपका an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस सूत्र के जरिए हमें पीछे की तरफ से nवा पद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। पीछे की तरफ से हमसे 10वां पद पूछे या 20वां पद पूछे या 25वां पद पूछे या 100वां पद पूछे, पीछे की तरफ से कोई सा भी पद पूछे तो हम इस सूत्र के जरिए हमें उस पद को निकालने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये भी सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने सूत्र लगाए nवा पद का और अंतिम पद से nवा पद का, तो इससे आपकी 5.2 प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। 5.1 जो प्रश्नावली है वो आपकी नॉर्मल है, उसमें आपको प्रथम पद सारवंतर दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि एपी ज्ञात कीजिए, या फिर आपको कोई समांतर श्रेणी दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि यह एपी में है या नहीं है, या फिर आपको कोई समांतर श्रेणी दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इस श्रेणी के अगले 4 पद निकालो। 5.1 उसी में खत्म है। 5.2 में आपका जो 5.2 प्रश्नावली है उसके अंदर आपसे nवा पद पूछा जाएगा कि 10वां 12वां 17वां और अंतिम पद से 20वां 18वां, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अब 5.3 में क्या है भैया, 5.3 में आपको समांतर श्रेणी दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इस श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए एपी के n पदों का योग, n पदों का योग, अगर हमको समांतर श्रेणी में जितने भी पद हैं, अगर हमको n पदों का योग निकालना है तो हम उसका योग निकालेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर n पदों के योग को हम ऐसे Sn से प्रदर्शन करते हैं। S का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है योग, S का मतलब क्या होता है सम, सम का मतलब होता है योग, और n पदों की संख्या है। ठीक है ना। तो n पदों का योग को हम किससे प्रदर्शित करेंगे भैया, Sn से प्रदर्शित करेंगे।
अगर आपको समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है तो योग ज्ञात करने के लिए हमको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, Sn बराबर n बटे 2, फिर बड़ा कोष्टक यहाँ पर 2a, फिर प्लस है कोष्टक में n-1 इंटू डी। तो ये सूत्र हमको लगाना पड़ेगा, इस सूत्र के जरिए हमें n पदों का योग निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर परिचित हो लीजिए भैया, यहाँ Sn क्या है, Sn है आपका n पदों का योग। Sn क्या है भैया, n पदों का योग है। और n a d से आप परिचित होंगे ही। n क्या है भैया, n पदों की संख्या है। समांतर श्रेणी में जितने पद हैं वो n का मान होगा, n पदों की संख्या है। क्या है भैया, n पदों की संख्या है। और ये क्या है आपका, ये आपका प्रथम पद है। ये क्या है आपका, प्रथम पद है। और जो d है ये आपका सार्व अंतर है। क्या है, सार्व अंतर, ठीक है ना। इनसे आप परिचित हो गए। अगर मान लीजिए आपको n पदों का योग ज्ञात करना है और आपके लिए अंतिम पद दिया हुआ है, ये n का मान दिया हुआ है, तो भैया उस कंडीशन में हमें Sn का यानी n पदों का योग निकालेंगे हम इस सूत्र से, n बटे 2 a प्लस an से। तो ये भी n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है, तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। Sn बराबर n बटे 2 बड़े कोष्टक में a प्लस an। तो देखिए Sn से आप परिचित हैं, Sn क्या है, n पदों का योग है, n पदों की संख्या है, ये आपका प्रथम पद है, ये n आपका अंतिम पद है। ये n क्या है आपका, अंतिम पद बोल लो या nवा पद बोल लो। यहाँ ये n बराबर nवा पद, क्या है, nवा पद या फिर अंतिम पद, या फिर क्या है भैया, अंतिम पद है, ठीक है ना। अंतिम पद बोल लो या फिर nवा पद बोल लो। अगर आपको समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया हुआ है ये n का मान, तब हमको ये बड़ा वाला सूत्र नहीं लगाना, हमको ये छोटा वाला सूत्र लगाना है। Sn बराबर n बटे 2 बड़े कोष्टक में a प्लस an, ठीक है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भैया, जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये सब कुछ याद हो जाना चाहिए। अगर आप याद कर लेंगे ना तो प्रश्नावली 5 आपको बहुत ही इजी लगने लगेगी, आप भी खुश हो जाएंगे प्रश्नावली का सॉल्यूशन देखकर कि 5 प्रश्नावली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सरल है, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्नावली 5 का एक सूत्र और है, आपसे कहा जाए कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n का मतलब n की जब कोई संख्या होगी, जैसे आपसे कहा जाए प्रथम 10 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब जब प्रथम शब्द लग जाता है तो आपको समझ लेना है कि वो संख्या हमारी 1 से चालू हो रही है, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक है, 10। अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपसे कहा जाएगा प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जब भी आपको प्रथम शब्द नजर आ जाए तो आप समझ लेना कि आपकी जो श्रेणी है वो 1 से चालू हो रही है। यह कहां से चालू हो रही है, 1 से चालू हो रही है, ठीक है ना। अब कितने भी पदों का योग पूछे, प्रथम 1000 पदों का योग पूछे, या फिर प्रथम 50 पदों का योग पूछे, या फिर प्रथम 100 पदों का योग पूछे, या फिर प्रथम 2000 पदों का योग पूछे, जितने भी पदों का योग पूछेगा अगर उसमें प्रथम शब्द लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि गिनतियां हैं और वो कहां से चालू हो रही है, 1 से चालू हो रही है, ठीक है ना। अगर आपको प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम n पदों का योग, तो यह n पदों के योग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Sn से करते हैं। जब प्रथम की बात आ जाए तब आपको ये सूत्र लगा देना है, n इंटू में n प्लस 1 और बटे में 2। तो भैया इस सूत्र के जरिए हम योग निकालने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब n क्या है, पदों की संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए प्रथम, तो n की जगह पर हम 10 लिख देंगे। आपसे कहा जाए कि प्रथम 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n की जगह पर 50 लिख देंगे।
आपसे कहा जाएगा प्रथम 1000 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n की जगह पर हम 1000 लिख देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम 2000 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n की जगह पर हम 2000 लिख देंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रहे कि जब प्रथम n पदों की n पदों का योग ज्ञात करना हो तब हमको ये सूत्र लगाना है, Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना। ये कंप्लीट होता है 5 प्रश्नावली के अंदर जो मैंने आपको बताया है वो आप समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है ना। याद हो जाना जरूरी है। अगर आप याद कर लेंगे तब जब मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5.1 का सॉल्यूशन कराऊंगा, जब आप सॉल्यूशन को पढ़ेंगे तो फटाफट आपके दिमाग में प्रवेश करेगी वो प्रश्नावली, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में तुरंत ही घुसने लग जाएगा। इसलिए आपको जो मैंने बताया है वो याद कर लेना, ठीक है ना। अगर आपको इसी प्रकार से मेरे साथ पढ़ना है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। ये मैं उन छात्रों से बोल रहा हूं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि भैया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। इस प्रश्नावली 5.1 को लेकर के उसका सॉल्यूशन देखेंगे उस प्रश्नावली उस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। और जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जो मैंने बताया है उसका अनुसरण करना, ठीक है ना।